सीरीज में हम 500 क्वेश्चन तक दे चुके थे। आज पहले थर्ड पार्ट है इसका, 5 एडिशन मटेरियल का इसके जाका। तो थर्ड पार्ट में हम चलो 500 को एक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है 501 का। पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्त कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। पादप यह है या जंतु रहे, दोनों ऊर्जा प्राप्त किससे करता है? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट से करता है। पौधों में भोजन या मंड या स्टार्च के रूप में, जंतु को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। पौधा में जो मंड या स्टार्च के रूप में करता है, पौधा में मंड या स्टार्च के रूप में, लेकिन जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में इसका स्टार्च करता है। क्लोरोफिल प्रकाश के ऊर्जा के द्वारा अवशोषण होता है। अवशोषण पर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा के द्वारा अवशोषण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। मृदत भित्ति पौधे में रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है, जिसे पुनः दिन में अंतिम उत्पाद के चेंज करता है। कहते हैं मृदत भित्त पौधा जो होता है रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है, जिससे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज करता है। पौधे में गैसों का विनिमय रंध्र के द्वारा होता है। पौधे में गैसों का विनिमय रंध्र के द्वारा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 509 का एक कोशिकीय जीवों में भोजन का संपूर्ण शरीर के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जो जीव होता है भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाच्छवीय गति के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में जो भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाच्छवीय गति के द्वारा होता है। आहार नाल में भोजन कर्माकुंचन के गति के आगे बढ़ता है। आहार नाल में जो भोजन होता है कर्माकुंचन गति के कारण आगे बढ़ता है। रुद्रांश या छोटी आंत, क्षुद्रांत बोले या तो छोटी आंत में भोजन संपूर्ण पाचन होता है। कहेगा भोजन का पाचन संपूर्ण आंत छोटी आंत में होता है। पित्त रस का में प्राकृति सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलता है, क्षारीय होता है। पित्त रस का प्राकृतिक जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कारण क्षारीय होता है। छो कार्बन वाले ग्लूकोज अणु 3 कार्बन वाले अणुओं के पाइरुवेट विखंडन होता है। 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु 3 कार्बन वाले अणुओं को पाइरुवेट में विखंडन होता है। यह कोशिका द्रव में होता है। यह प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। पाइरुवेट का विखंडन या शोषण ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो विखंडन होता है इसका पाइरुवेट विखंडन शोषण में, तो CO2 जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और जल और ऊर्जा देगा। और पर्याप्त या आंशिक मात्रा में होगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा देगा। जब O2 रहेगा उपस्थिति रहेगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा देगा। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी बराबर 30.5 किलो जूल पर मोल प्रति ऊर्जा की प्रति होती है। एक एटीपी के शोषण 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौधे में जो जल होता है में जल खनिज लवण परासरण पौधों में जल खनिज लवण का परासरण विधि द्वारा तथा कार्बन डाइऑक्साइड या तो ऑक्सीजन का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। ऑक्सीजन का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। जलीय जीवों में शोषण का दर स्थलीय जीवों से अधिक होता है। जलीय जीवों में शोषण की दर स्थलीय जीवों से अधिक होता है। कारण क्या है? कारण जल में वायु के तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है। जल में वायु के तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है। किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा प्रवाह से समझाया जा सकता है। किरचॉफ के नियम मोटर में धारा प्रभाव समझाया जा सकता है तथा उत्पन्न किया जा सकता है फैराडे नियम से। किरचॉफ के नियम मोटर में धारा प्रभाव समझाया जा सकता है लेकिन उत्पन्न किया जा सकता है फैराडे नियम से मोटर में।
प्रभाव समझाया जा सकता है किरचॉफ, लेकिन उत्पन्न किया जा सकता है फैराडे नियम से। प्लाज्मा भोजन प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनी उपस्थिति के वाहक होता है। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनी उपस्थिति का वाहक होता है। लसिका पचित वसा को वहन करता है। लसिका क्या करता है? पचित वसा का वहन करता है। चलो अगला शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 524 का है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी का आकार का होता है। एक सामान्य मनुष्य रक्त दाब का प्रकुंचन जो होता है 120 mm तथा अनुशीतलन जो होता है 80 mm होता है। ऐसी बताता है 120/80 रहेगा तो नॉर्मल रहता है। एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब प्रकुंचन होता है 120 होता है तथा अनुशीतलन दाब जो होता है 80 mm होता है। अगला, मछली में एक रक्त परिसंचरण तंत्र जबकि अन्य कशेरुकी में दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है। मछली में एकल परिसंचरण तंत्र होगा। पूछेगा किसमें एकल परिसंचरण तंत्र होता है? मछली में एकल परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र, और जबकि एक ही अन्य कशेरुकी में दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त में थक्का जमाने में मदद करता है। हिपेरिन के शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता। हिपेरिन जो शरीर के रक्त जमने नहीं, हिपेरिन एक बीमारी हो जाता है जो रक्त जमने नहीं देता है। हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। लसिका रक्त प्लाज्मा का समान, परंतु इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा रंगहीन होता है। लसिका रक्त प्लाज्मा के समान होता है परंतु अल्प मात्रा में प्रोटीन तथा यह रक्तहीन होता है। लसिका तरल एवं को बाह्य कोशिका अवकाश से पुनः रुधिर में जाता है। लसिका तरल को बाह्य कोशिकाएं अवकाश से पुनः रुधिर में ले जाता है। पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता। बाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम जल की चूसक या प्रेरक बल द्वारा होता है। बाष्पोत्सर्जन कर्षण होता है, और जो बाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल का जो गति होता है चूसक या प्रेरक बल के द्वारा होता है। फ्लोएम पादप में भोजन के अलावा एनिमो अम्ल का भी परिवहन करता है। कहेगा एनिमो अम्ल का परिवहन पादप के अलावा कौन करता है? तो वो भोजन फ्लोएम करता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र का एक जोड़ा वृक्क, 2 जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। मानव में तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होती है। वृक्क कृत्रिम वृक्क या अपहन में मूत्र का अवशोषण नहीं होता है। कृत्रिम पौधों में अपशिष्ट संग्रह पुराने जाइलम में होता है। जो अपशिष्ट संग्रह होता है पुराने जाइलम में होता है। सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका द्वारा किया जाता है। सूचना की एकत्रित तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका द्वारा किया जाता है। द्रुमिका द्वारा विद्युत आवेग का उत्पन्न होता है। एक्सन के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में चेंज होता है। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तंतु में परिवर्ती चाप या मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र कम क्रियाकलाप का निर्माण करता है जो मस्तिष्क का नियंत्रण के बाहर होता है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी और केशुरुकंदन से सुरक्षित करता है। मेरुरज्जु जो होता है रीढ़ की हड्डी केशुरुकंदन से सुरक्षा करता है। पादप सूचनाओं को संवहन विद्युत रासायनिक का उपयोग द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल का नियंत्रण होता है। पादप कोशिका में आकार एवं जल का दिशा
द्वारा नियंत्रण होता है। रासायनिक अनुवर्तन एक उदाहरण पारग नलियाँ का बीजांड की ओर वृद्धि करना। रासायनिक अनुवर्तन एक उदाहरण पारग नलियों में बीजांड पारग नलियों में जो बीजांड है पारग नलियों में बीजांड की ओर वृद्धि करना। पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन ऑक्सीजन संश्लेषण एवं परिवहन अग्रभाग टिप में होता है, जो कोशिका की लंबाई में वृद्धि करने में सहायता होता है। पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन ऑक्सीन जो संश्लेषण प्रवाह के अग्रभाग में होता है, ऑक्सीन जो टिप जिसको कहते हैं में होता है, यह कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। जिलिब्रिन जिलिब्रिन तना तथा फूल इत्यादि को वृद्धि में सहायता करता है। जिलिब्रिन साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है। साइटोकाइनिन एब्सिसिक अम्ल जो वृद्धि संवर्धन रोकने या पत्ती को गिरने या फल को गिरने में मदद करता है। पौधे में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीन बाहरी या बाहरी वृद्धि के लिए जिलिब्रिन जिम्मेदार है। पौधे के जो पौधे के आंतरिक वृद्धि होता है ऑक्सीन के कारण, लेकिन बाहरी जो होगा बाह्य वृद्धि जो होगा जिलिब्रिन के कारण होता है। एंड्रेलिन हृदय के समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है। एंड्रेलिन जो हृदय एवं समन्वय का नियंत्रण का काम करता है। अपटूट ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में आयोडीन की आवश्यकता होती है। अपटूट ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। यह हार्मोन सभी प्रकार के उपचयन प्रक्रिया में मदद करती है। यह हार्मोन क्या है, सभी प्रकार के उपचयन प्रक्रिया में मदद करती है। नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एंड्रोजन स्रावन होता है। नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 556 का। कोशिका में केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। कोशिका में केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन तथा विखंडन द्वारा नए जीवों को उत्पत्ति होता है। कोशिकीय जीवों में कोशिका विखंडन तथा कोशिका विभाजन एवं विखंडन द्वारा नए जीवों को उत्पत्ति होता है। कालाजार एक रोगाणु लेशमेनिया के कालाजार जो रोगाणु है लेशमेनिया और प्लेनेरिया में द्विविखंडन होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है, द्विविखंडन होता है। प्लेनेरिया में द्विविखंडन होता है। कालाजार रोगाणु लेशमेनिया के मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में उत्पन्न बहुकोशिकीय विधि द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन बहुकोशिकीय विधि द्वारा होता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिका संगठित होकर उत्तक का निर्माण करता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिका संगठित होकर उत्तक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिका में विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। विभिन्न प्रकार के कोशिका में विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। हाइड्रा, प्लेनेरिया तथा ईस्ट में पूर्ण रुद्र भवन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, ईस्ट में पूर्ण रुद्र भवन द्वारा जनन होता है। ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन द्वारा भी होता है। जो ईस्ट और हाइड्रा का मुकुलन के द्वारा भी जनन होता है। ईस्ट और हाइड्रा। बायोफ्लैम पत्तियों में मार्जित से कणिकाओं को विकसित होकर नए पौधे के रूप लेता है। बायोफ्लैम की पत्तियों में मार्जित होकर कणिकाएं विकसित होकर नए पौधे के रूप लेता है। उत्तक से नए पौधे का निर्माण टिश्यू कल्चर कहलाता है। उत्तक से नए पौधे का निर्माण टिश्यू कल्चर कहलाता है। राइजोप्स जीवाणु समासंध द्वारा जनन करता है। राइजोप्स जीवाणु जो होता है समासंध द्वारा जनन करता है। दो विभिन्न जीवों का युग्मक कोशिका लैंगिक जनन के युग्मक द्वारा युग्मजन बनाता है। दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मनज द्वारा जनन होता है। युग्मनज वृद्धि में एवं परिवर्धन द्वारा नए जीवों का विकासित होता है। गतिशील जनन कोशिका में नर युग्मन करते हैं। गतिशील जो करते हैं नर युग्मनज करते हैं। गतिशील जनन कोशिका में नर युग्मनज कहते हैं। स्थिर तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे मादा युग्मनज कहा जाता है। स्थिर तथा जिस जनन में कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे मादा युग्मनज कहा जाता है। समानता पारक कण पीले रंग का होता है। समानता जो पारक कण होता है पीले रंग का होता है।
आधार आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है। आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय है। मध्यवर्तिका तथा ऊपरी वाला वर्तिकाग्र बोला जाता है। काग वर्तिकाग्र ऊपर रहेगा, वो वर्तिका मीडियम अक्षर है तो मीडियम रहेगा, जो वर्तिकाग्र ऊपर रहेगा। एक ही पुष्प में पुंकेसर तथा वर्तिका का निषेचन स्वपरागण कहलाता है। एक ही पुष्प का पुंकेसर और वर्तिका का निषेचन स्वपरागण कहलाता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय के फल में विकसित होता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है, अंडाशय फल में विकसित होता है। भ्रूण 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 विकसित विकसित होकर नवविध रूपांतरण होता है। भ्रूण विकसित होकर नवविध रूपांतरण होता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नर जनन कोशिका का अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालता है, जो शुक्राणु को तरल स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। प्रोस्टेट शुक्राशय में प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपना स्राव शुक्र वाहिका में डालता है, जो शुक्राणु के तरल स्नेहक पोषण के प्रदान करता है। शुक्राणु में लंबी पूंछ जिसे अंडाणु की गति प्रदान करता है। शुक्राणु में लंबी पूंछ होती है जिसे अंडाणु की गति प्रदान करते हैं। लड़की में जन्म के समय उनमें हजारों परिपक्वता अंड होता है। लड़की के जन्म के समय उनमें हजारों परिपक्व अंडा होता है। गर्भाशय ग्रीवा योनि में खुलता है। भ्रूण का पोषण का अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। भ्रूण में पोषण के अपशिष्ट पदार्थ का जो उत्सर्जन होता है प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भाशय में पेशीय लंबद्ध संकुचन शिशु का जन्म होता है। गर्भाशय में पेशीय लंबद्ध संकुचन शिशु का जन्म होता है। गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मस्सा और एड्स वायरस से होता है। गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मस्सा और एड्स वायरस वाला यौन संक्रमण रोग है। तो जो गोनेरिया सिफिलिस जो वायरस से होता है, मस्सा और एड्स जो है वायरस से होता है, गोनेरिया सिफिलिस जीवाणु से होता है। लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत मेंडलों ने दिया था। लक्षणों का वंशागत के सिद्धांत मेंडल ने दिया। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा को गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से भी प्राप्त किया। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद वियना विश्वविद्यालय से भी प्राप्त किया है। F1 पीढ़ी में गोल झुर्रीदार बीज लंबे बौने सफेद जो होता है। F1 पीढ़ी में गोले झुर्रीदार बीज लंबे बौने पौधे सफेद बैंगनी फूल का चयन किया, जो लंबे बौने और सफेद बैंगनी। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। F1 में फिनोटाइड 3:1 में था। F1 में 3:1, जीनोटाइड में 121 था, 1:2:1। फिनोटाइड में जो 3 F1 पीढ़ी था, जो जीनोटाइड में क्या था, 1:2:3 था। DNA 1:2:1 था। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण सूचना होता है उसे जीन कहा जाता है। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे जीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते कितना 590। कहते कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं जैसे घोंघा, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं है। प्राकृतिक चयन या विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने के केचुआ का भूमिका का भी खोज किया है। प्राकृतिक चयन विकासवाद डार्विन प्राकृतिक शास्त्री के उन्होंने उर्वरता बनाने के लिए केचुआ की भूमिका भी खोज किया। सरल से जटिल जीवन के स्वरूप डार्विन ने दिया। सरल से जटिल जीवन का स्वरूप डार्विन ने दिया। जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुआ है, यह कॉन्सिवर हाल्डेन ने कहा था। जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुआ है, इसका हाल्डेन ने कहा। प्लेनेरिया अति सरल आंख होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है। प्लेनेरिया में अति सरल आंख होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है। पक्षी में
उत्सर्जी सरीसृप से हुआ है। पक्षी का उत्पत्ति सरीसृप से हुआ है। मानव जाति का उद्भव अफ्रीका में है। मानव जाति का उद्भव अफ्रीका में हुआ। F2, F2 जो पहला F1 था, F2 जो आ गया 9:3:3:1, जो 315 गोल गोल बीज पीले बीज 9 था, 108 हरे बीज था 3, 101 झुड़ीदार बीज था 3, 32 झुड़ीदार हरे था 1। F2 जेनोटाइड्स अनुपात 9:3:2:3:1 था। और इसका जो था 315 गोले पीले 315 गोले पीले बीज 9 था, और 308 जो हरे बीज था 303 था, 101 झुड़ीदार पीले बीज था 303, 32 झुड़ीदार हरे था 1। अपारदर्शी वस्तुओं का छीन छाया बनता है। अपारदर्शी वस्तुओं का छीन छाया बनता है। प्रकाश एक सरल रेखा पाथ पर अनुसरण करता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पाथ पर अनुसरण करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, समान आकार का एवं पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और समान आकार का और पार्श्व उल्टा होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र को ध्रुव गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र के दर्पण को ध्रुव कहा जाता है। केंद्र को दर्पण को ध्रुव कहा जाता है। जो दर्पण को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण का केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। मुख्य अक्ष दर्पण का ध्रुव पर लंब होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दर्पण का द्वारक कहलाता है। फोकस और वक्रता केंद्र की दर्पण का भाग नहीं है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं, क्योंकि यह दर्पण का से बाहर स्थित है। यह दर्पण से क्या है, बाहर स्थित है। क्योंकि फोकस और दर्पण का भाग नहीं है, क्योंकि यह फोकस से बाहर स्थित है। दर्पण का मुख्य अक्ष दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। मुख्य अक्ष के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश, जो फोकस से प्रकाश गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण विचलन उसी दिशा में लौट जाता है। उसे दर्पण से प्रकाश केंद्र तथा लेंस से प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो वक्रता केंद्र या प्रकाशीय केंद्र से जब किरण आएगा तो उसी दिशा में विचलन कर जाती है या लौट जाती है। सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऋणात्मक आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब का होता है। ऋणात्मक जो आवर्धन होता है वास्तविक प्रतिबिंब का होता है। धनात्मक आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब का होता है। आवर्धन का वैल्यू जब माइनस में है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और धनात्मक है तो वो आवर्धन का वैल्यू तो वो ऋणात्मक प्रतिबिंब का है। ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब, धनात्मक है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। गोलीय लेंस का केंद्र वक्रता केंद्र तथा लेंस की प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। गोलीय लेंस का केंद्र और वक्रता केंद्र लेंस की प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस के सभी माप प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण के सभी माप ध्रुव से लिया जाता है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र से लिया जाता है। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन का नियम पालन करता है। कैमरे के भांति रेटिना का कार्य करता है। कैमरे जो है एक भांति रेटिना का कार्य करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। पहले आता है
नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। प्रकाश किरण अधिकांश परावर्तन अपवर्तन प्रकाश किरण अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। परितरिका आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार है। परितरिका आंखों का रंग के जिम्मेदार है। परितरिका परी जैसा लग रहा है देखने के लिए, आंखों का रंग के लिए जिम्मेदार है। परितरिका पुतली के आकार को भी नियंत्रण करता है तथा पुतली आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। पुतली क्या है? प्रकाश की आने वाली मात्रा को नियंत्रण। रेटिना द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। रेटिना प्रकाश विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। सिग्नल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर 622। पारितरिका है। पारितरिका में शीतलन पुतली का पूर्ण खुल जाना होता है। परितरिका में शीतलन पूरी तरह से खुल जाना होता है। जब पेशियां शीतल होती है तो लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। जब पेशियां शीतलित होता है मतलब फैलती है तो लेंस पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी बढ़ जाता है। केवल एक नेत्र के दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री तक, दोनों नेत्र के 180 डिग्री तक होता है। एक नेत्र का लगभग में 150 डिग्री तो दो का 180 डिग्री तो है। द्विफोकसीय लेंस अवतल तथा नीचे उत्तल लेंस होता है। ऊपर में अवतल लेंस होता है, नीचे ऊपर और नीचे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का पाढ़न लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को पाढ़न लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को पाढ़न लेंस भी कहा जाता है। आवर्तित किरण को निर्गत किरण भी कहा जाता है। आवर्तित किरण को निर्गत किरण भी कहा जाता है। आवर्तित किरण को निर्गत किरण भी कहा जाता है। निर्गत किरण आपतित किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का कोण को विचलन कोण कहते हैं। इंद्रधनुष सूर्य के आपतित प्रकाश की वर्षा बूंदे अपरिवर्तित तथा विक्षोभित करता है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। इंद्रधनुष में सूर्य आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तन करती है। पुनः यह एक किरण पुनः यह किरण अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है जिससे पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। पुनः यह किरण अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है जिससे पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। तारे प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अपवर्तन में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, तारे को पृथ्वी से दूर होने के कारण प्रकाश बिंदु स्रोत माना जाता है। पर तारे पृथ्वी से दूर होने के कारण इन्हें प्रकाश बिंदु स्रोत माना जाता है। अन्य ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रकाश को वास्तविक विस्तृत स्रोत माना जाता है। अन्य ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण वास्तविक विस्तृत माना जाता है। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। प्रकाश का जो कण होता है तरंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परिकिरणन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रकाश का कण जो होता है तरंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और परिकिरणन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कणों का साइज अधिक होने पर परिकिरणित प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है। कणों का साइज अधिक होने पर परिकिरणित प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होता है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले के तरंग की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होती है। दोपहर समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश का बहुत कम मात्रा में परिकिरण के श्वेत प्रकाश प्रतीत होता है। दोपहर के समय जो नीले बैंगनी होता है तो प्रकाश में बहुत कम मात्रा में होता है, परिकिरण के कारण श्वेत प्रकाश प्रतीत होता है बहुत कम मात्रा में जब होता है तब।
स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। स्विच सेल बल्ब के बीच चालक स्विच का संबंध जोड़ता है। किसी भी विद्युत धारा के सतत तथा बंद को विद्युत परिपथ कहा जाता है। किसी भी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा में धनात्मक आवेश को प्रभाव होता है जो इलेक्ट्रॉन की दिशा में विपरीत होता है। विद्युत धारा में धनात्मक आवेश का प्रभाव होता है जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब या विभवांतर होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब विभवांतर होता है। विभव स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने की युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध या पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रण की युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहा जाता है। इसका सिंबल इस तरह होता है। परिवर्तित प्रतिरोध का धारा नियंत्रण भी कहा जाता है। प्रतिवर्तित प्रतिरोध को धारा नियंत्रण भी कहा जाता है। मिश्र धातु में प्रतिरोधकता उसके अवयवों से अधिक होता है। मिश्र धातु में प्रतिरोधकता उनके अवयवों से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ओवेम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक्स ओवेम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। जैसे गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है। प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन उपयोग करते दोनों उच्च होता है, गलनांक एवं प्रतिरोध। हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोन उपयोग करते हैं, गलनांक और प्रतिरोध इसका भी दोनों उच्च होता है। फ्यूज तार में सोल्डर के यूज करते हैं जिसमें लेड पीवी और एसएन का होता है, जो जिसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध इसका भी उच्च होता है। प्रतिरोध इसका भी यूज होता है। फ्यूज तार का चालकता उच्च होती है। फ्यूज तार की चालकता उच्च होती है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। एचपी शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। एचपी जो है व्यवहारिक है। किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। किलोवाट शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है। एचपी जो शक्ति का व्यापारिक मात्र ए बीटीयू का जो होता है 1055 जूल होता है, जिसको बोलते हैं 552 कैलोरी केल। एक यूनिट बराबर 36.10^5 होता है, या तो 3.6 गुना 10^6 जूल होता है। एक बीटीयू पूछता है, एक बीटीयू 1055 जूल होता है, या तो 252 कैलोरी होता है। 252 कैलोरी होता है एक बीटीयू बराबर 1055 जूल होता है, या तो 1052 कैलोरी होता है, कैंडल होता है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं, क्या है 600 आगे 653 विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का खोज एससी ओरस्टेड ने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज एसटी ओरस्टेड ने किया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड ने किया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड ने किया। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्षेत्र जितना भी है सब सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर एक बंद वक्र अंदर की ओर समांतर होता है। अंदर की ओर समांतर होता है, बाहर के लिए एक बंद वक्र होता है। चुंबकीय सुई विद्युत चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित होता है। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने का दशा में होना दोनों ही दिशा हो जाए तो वो संभव नहीं है। दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने का दशा में दोनों ही दिशा चेंज हो जाए ये संभव नहीं है। विद्युत धारा का परिणाम में वृद्धि होने से विक्षेप में भी वृद्धि होता है। विद्युत धारा में परिणाम में वृद्धि होने के कारण विक्षेप में भी वृद्धि होता है। दक्षिण हस्त नियम मैक्सवेल का कोक स्क्रू नियम से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। अंगूठा नियम मैक्सवेल के क्रूक दक्षिण हस्त नियम मैक्सवेल क्रूक नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। क्रूक नियम दक्षिण हस्त नियम। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या कुंडली की गति से वृद्धि से उत्पन्न की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या
कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में भी वृद्धि होता है। मानव मानव शरीर में दो भाग चुंबकीय क्षेत्र हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। मानव शरीर में हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर या तो एक समान चुंबकीय धारा प्रवाहित होने के दशा में ग्लोबोमीटर या प्रक्षेपण या विचलन शून्य होता है। एक स्थिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दशा में ग्लोबोमीटर का प्रक्षेपण या विचलन शून्य होता है। जब जब प्रकाश जिसके द्वारा किसी चालन में परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रेरित होता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा कहलाता है। जब प्रक्रम में जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में प्रेरित होती है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा कहलाती है। प्रतिवर्ती धारा जो होता है 1/100 सेकेंड अर्थात 50 हर्ज के बाद अपनी दिशा को बदलती है। प्रतिवर्ती धारा 1/100 सेकेंड अर्थात 50 हर्ज के बाद अपनी दिशा को बदलती है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आता है तो अति भारण होता है। जब विद्युतमय तार और उदासीन तार दोनों संपर्क में आ जाता है अति भारण होता है। साइकिल चलाने से रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा जो पेशीय ऊर्जा में पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। साइकिल ऊर्जा का स्रोतों में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना है। ऊर्जा का स्रोतों में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना है। जल विद्युत संयंत्र में संचित स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल जो विद्युत संयंत्र में होता है स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि यह प्रक्रिया में जल जो गतिज ऊर्जा द्वारा पूरा होता है। जब जैव गैस, बायोगैस, गोबर गैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में होता है जो 70 से 75% होता है। 70 से 75% होता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा में शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है, अतः इसे पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। वायुमंडल में परतों में प्रति एकांक क्षेत्र पर अवशोषित सौर विकिरण का मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। वायुमंडल में परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। समुद्रों अथवा महासागरों के जल स्तर परत में ताप में अंतर के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे महासागरीय तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कहता है जो समुद्र में अथवा महासागरों में जल स्तर पर जो ऊर्जा डिफरेंस होता है उसे महासागरीय तापीय ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्येक स्तरों के बीच में 20 डिग्री टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड का आवश्यक है। जो प्रत्येक स्तर होगा महासागरीय उसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होना आवश्यक। नाभिकीय विज्ञान ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है, जो नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। H2 हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है, परंतु इसका उपयोग आने वाला स्वच्छ ईंधन CNA है। परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन CNA है। माना जाता है हाइड्रोजन का स्वच्छ ईंधन, लेकिन परंतु में आने वाला जो स्वच्छ ईंधन जो है नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया उच्च ताप पर आवश्यकता होती है जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो उसे जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ कहता है। जो घटित हो जाएगा जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ। वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित ना हो वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। जैविक प्लस अजैविक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। जैविक प्लस अजैविक पारिस्थितिक तंत्र बनता है।
वन वन नदी तालाब झील प्रकृति वन नदी तालाब प्राकृति वन नदी तालाब झील प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बगीचे खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ये पादप स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर होते हैं। पादप जो स्वपोषी होता है या तो स्वपादप या स्वपोषी प्रथम श्रेणी का पोषी स्तर होता है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर होता है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी का पोषी स्तर होता है। द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता तीसरे श्रेणी के पोषी स्तर होता है। द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता होगा तो किसका पोषी करेगा? तीसरे पोषी स्तर के करेगा। जो उपभोक्ता रहेगा उससे ज्यादा श्रेणी का पोषी स्तर का रहेगा। प्रथम पोषी स्तर अर्थात स्वपोषी जो सूर्य के मात्र 1% ऊर्जा अवशोषित करता है। सूर्य के मात्र 1% ऊर्जा अवशोषित करता है। प्रथम पोषी स्तर में सभी अगले पोषी स्तर को 10% ऊर्जा स्थानांतरण करता है। सूर्य 1% वाला लेकिन 10% स्थानांतरण। समानता निचले पोषी स्तर उत्पादक में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। समानता सबसे नीचे कौन होता है? यही पोषी स्तर होता है उत्पादक जिसको बोलते हैं। सबसे संख्या इसका अधिक है। ऊर्जा हस्तांतरण में ह्रास ऊर्जा समानता उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा में हस्तांतरण में ह्रास ऊर्जा को समानता उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रभाव हमेशा क्या होता है? एक दिशीय होता है। ओजोन का निर्माण परावैंगनिक किरणें के द्वारा हुआ है। ओजोन का निर्माण किससे हुआ है? परावैंगनिक किरणें से हुआ। घूर्णन की गति बढ़ने से लोलक की आवर्त गति बढ़ जाती है। लोलक की आवर्त गति बढ़ने घूर्णन की आवर्त गति बढ़ने से लोलक की आवर्त गति बढ़ जाती है। इसका जो फार्मूला होता है टी बराबर 2π√L/W/G होता है। या तो L बटे यहाँ पर L/V/G होता है। L/G होता है। तो ये फार्मूला होता है। परावैंगनिक किरणें तंत्र त्वचा कैंसर होता है। कोलीफॉर्म जीवाणु मानव के आंत में पाया जाता है जो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कोलीफॉर्म जीवाणु मानव के आंत में पाया जाता है जो जल प्रदूषण के लिए कोलीफॉर्म गंगा जल को प्रदूषित का प्रमुख हक है जो अर्ध जला साव से मिलता है। जला लाश से मिलता है या साव से मिलता है। कोलीफॉर्म गंगा प्रदूषण के कारण पर्यावरण बचाने के लिए 3R का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण बचाने के लिए 3R का उपयोग किया जाता है। 3R का प्रयोग किया जाता है। 3R रेड्यूस कम उपयोग, मतलब कम उपयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण और रीयूज पुनः उपयोग। 3R का मतलब हुआ रिड्यूस कम उपयोग करो, R मतलब होता है रिसाइकिल पुनः चक्रण और रीयूज मतलब पुनः उपयोग। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। मोलस्का जंतु जगत के दूसरा सबसे बड़ा समूह है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण प्रकाश सीधे रेखा में चलन करता है प्रतीत होता है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण प्रकाश सीधे रेखा में चलन होना प्रतीत होता है। नाइट्रोजन पौधे के वृद्धि में सहायता तथा नाइट्रोजन के ऑक्सीजन में वृद्धि को रोकता है। नाइट्रोजन पौधे के वृद्धि में सहायता तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वृद्धि को रोकता है। नाइट्रोजन पौधे में वृद्धि में सहायक होता है लेकिन नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन, बोडो मिश्रण जो कॉपर सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड का है। बोडो मिश्रण क्या है? कॉपर सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड का। आपसे आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग थेल्स ने किया था। आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग थेल्स ने किया था। विपरीत आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रैंकलिन ने किया था। विपरीत आवेश का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकलिन ने किया था। प्रथम बार आवेश उत्पन्न फैराडे ने किया था। वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियम का पालन उच्च ताप तथा निम्न दाब पर होती है। वास्तविक जो गैस होता है या तो आदर्श गैस का नियम होता पालन होता है उच्च ताप और निम्न दाब पर होता है। उच्च ताप निम्न दाब पर। हाइड्रा खतरा महसूस होने पर हिप्नोटॉक्सिस नामक रसायन छोड़ता है। हाइड्रा का जो खतरा महसूस होता है हिप्नोटॉक्सिस नामक रसायन छोड़ता है।
हिप्नोक्सिड रसायन छोड़ता है। केवल गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। केवल गति का अध्ययन करता है तो काइनेमेटिक्स कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 700। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। 700 कितना हो गया, 707 क्वेश्चन। अब अगला एक सीरीज लेंगे और इसका एक पार्ट और आएगा तो इसका पूरा कंप्लीट ये पीडीएफ हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।